ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 47। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव तथा रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु को उसके पास दूत भेजना, दूत के निराश लौटने पर शंभु का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड, मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी द्वारा उन सबको मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शंभु और निशंभु नामक दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उन्होंने पीड़ित होकर देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। आपकी भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा हो। आपको बारंबार ही नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली प्राम्बा है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है। आप ही श्री विद्या हैं। आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। भैरव रूपनी आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धूमवती आपको बारंबार ही नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी ये सब आपकी विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सब रूपों में आपको नमस्कार है। दोग्धरी माता अथवा कामधेनु के रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अपरिजता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागत को पालन करने वाले रुद्रानी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है। आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं। आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्राह्मणों का संचालन करने वाले आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी कल्याण रूपनी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तथा उन्हीं गौरी शरीर से कुमारी प्रकट हुई। ये सब देवताओं को देखते देखते श्री शक्ति से आदरपूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित होकर अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर को से कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुए। कौशिकी ही साक्षात शंभुसुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्रतारा और महोग्र तारा कहा गया। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वह भूतल पर मातंगी भी कहलाई है। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी के सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कहकर वो देवी तत्काल वहाँ से अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही मोहित होकर सूद-बूद खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वो राजा के पास गए और आराम से सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंडमुंड का बात सुनकर महान असुर शंभु ने देवी के पास सुग्रीव नामक दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहाँ जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव श्रीमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शंभुसुर अपने महान बल व विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उनका छोटा भाई निशंभ भी वैसा है। शंभु ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, तुमने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। नमो मुक्ति प्रदायिनी प्राम्बे नमो नमः। कालिका रूप संपन्ने नमस्तारा कृते नमः। भुवनेशे नमस्तुभ्यम। नमस्ते भैरव कृते। नमस्ते पुरुष सौंदर्य मातंगे ते नमो नमः। जवाय मंगलाय ते विलासिन्याय नमो नमः। नमो परचेताय कार्य नित्य कार्य नमो नमः। नमो वेदांत विद्याय नमस्ते परमात्मा नमः। समस्त सारोत्पत्ति स्थिति कार्य के छिन्नमस्ता स्वरूपया श्री विद्याय नमस्तुते ते। नमस्तुते बंगला मुखे धूमाते नमो नमः। अजिताय नमोस्तभ्यम। विजया नमो नमः। दोग्धी रूपे नमोस्तभ्यम। नमो घोर कृत्य स्तुते ते। शरणागत पालिने रुद्राय ते नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिकाय नमो नमः। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देवभाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम कामजनित होकर रस के साथ मुझे और मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुँह से शंभु का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण बल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले जो प्रतिज्ञा कर ली उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए तुम शंभु
और निशंभु को मेरी प्रतिज्ञा बता देना, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा करें। देवी की बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उन्होंने विस्तारपूर्वक राजा की बात बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शंभु कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम वहां जाकर जैसे भी हो वहां इस तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वो युद्ध करना चाहे तो उसे प्रयत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना। शुंभ के ऐसा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 7 हजारों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुमने दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार डालोगे तो क्या करूँगा, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहाँ जाना असंभव है, मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हुं के उच्चारण मात्र से उनका भस्म कर दिया। तभी से देवी इस भूतल पर धूमावती कहने लगी। उनकी आराधना करने पर वो अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालते हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित होकर देवी कुमान सिंह ने उसके साथ आए समस्त असुर गुणों को चबा डाला। जो मरने से बचे थे वो भाग खड़े। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर